हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या समझते हैं। ये एक ऐसी टेंडेंसी है एटम की जिसमें अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन, शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खिसकाने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल, इसमें मेरे पास में ए एटम है, एक मेरे पास में बी एटम है। तो ए और बी एटम है, इसमें क्या है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। बॉन्ड में इन्होंने क्या कर रखे है, यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने दे रखा है और इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रखा है, जिसकी वजह से इनके बीच में बॉन्ड बन गया। अब ये जो है, ये बॉन्ड में हमें दिखता है कि ये जो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इन मिड होगा। नहीं, इसमें इन मिड में नहीं होगा। इसमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब यहाँ मान लो ये मेरा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है और ये मेरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ यहाँ पे अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के केस में मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का। इसमें क्या होता है, हमें पता है फ्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है और इसके अगर हम इसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन को देखें तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, जिसकी वजह से हमें दिखता है कि ये बॉन्ड इन मिड बना हुआ है। बट नहीं, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रखी होती है। तो इसकी मेन रीज़न क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें क्या करेगा, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे। अब हमारा सबसे पहला फैक्टर है साइज। साइज में क्या होता है, ये बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर साइज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर साइज जितना छोटा होगा उतनी ही ज़्यादा अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर स्मॉल द साइज ऑफ एन एटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, अपनी इंक्रीज करेगी। अगर मान लो साइज बढ़ेगा, अगर साइज इंक्रीज कर रहा है किसी एटम का, तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। रीज़न क्या है इसका, यहाँ पे स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पे बड़ा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन। अगर स्मॉल साइज होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखेगा, कहीं पे भी नहीं जाने देगा। अगर मान लो साइज बढ़ रहा है किसी एटम का, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज भी तो डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे शेल इंक्रीज करेंगे, तो शेल इंक्रीज कर रहा है तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में हम क्या बोलते हैं कि अगर हमारा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड करके रखेगा, कहीं पे भी नहीं जाने देगा। तो अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपने ना, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियर चार्ज मेरा ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से। अगर न्यूक्लियर चार्ज मेरा इंक्रीज करता है तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि हमें पता है कि ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। कब करेगा, जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तो अब न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर क्या होगा, अगर ज़्यादा होगा तो इसकी टेंडेंसी
और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी। तो ये कब होगा, जब अपना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। तो इसमें सिंपल सा है, अगर अपना साइज इंक्रीज कर रहा है या फिर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो एट लास्ट मैं ये बोल सकती हूँ, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज तो एट लास्ट मैं क्या बोल सकती हूँ, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज विल लीड टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सेकंड पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हमने आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर मैंने बताया था शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, अगर मान लो कोई एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज करेगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगी। तो हम सिंपल बोल सकते हैं, अगर शील्डिंग इफेक्ट मेरा इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाएगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो वो किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मेरी डिक्रीज करेगी। आई होप ये थर्ड पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज कर रहा है तो मेरा न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब मेरा फोर्थ पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन। आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन तो पता ही है कि एक होती है sp, एक होती है sp2 और एक होती है sp3। तो इसमें s कैरेक्टर p कैरेक्टर दोनों होंगे। तो अगर मैं, अब आप लोगों को पता है हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3। तो इस बेस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैसे पता करेंगे। तो इसमें बोलते हैं कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन है इसमें s कैरेक्टर कितना है मेरा 50%। जो sp2 है उसमें मेरा s कैरेक्टर कितना है 33, एक मिनट 30, अब यहाँ पे मेरा S कैरेक्टर है, इसके अंदर 50%, इसमें 33.3% और इसमें कितना है 25%। अगर मैं इस बेस पे, हमें पता है कि S कैरेक्टर किसको शो करता है, एसिड कैरेक्टर को शो करता है। तो जिसमें एसिड कैरेक्टर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, अब हमें पता है S कैरेक्टर क्या शो करता है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। एसिडिक कैरेक्टर हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर मैं sp की बात करूँ तो इसके अंदर जो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। sp में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उसमें मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। अगर मैं बात करूँ sp2 में, इसमें जैसे कैरेक्टर 50 है तो यहाँ पे 33.3% है। तो इसमें क्या होगी, sp2 में यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम होगी। तो सबसे ज़्यादा मेरी sp में होगी, उसके बाद उससे कम इसमें sp में होगी और sp2 में, और sp3 में सबसे लीस्ट होगी। तो इसमें यहाँ पे क्या बताता है, sp कैरेक्टर यहाँ पे शो करेगा अपना कि, तो यहाँ पे sp कैरेक्टर क्या शो कर रहा है कि एसिडिक कैरेक्टर है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। sp2 मीडियम मिलेगा
एम्फोटेरिक भी बोल सकते हैं हम। और यहाँ पे sp3 क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कब इंक्रीज कर रही है, जब मेरी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तब मेरी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज करेगी, और जहाँ sp3 होगी वहाँ मेरी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कैसे पता करेंगे। तो सिंपल सी है, जहाँ पे मेरा एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, मतलब हम लिख सकते हैं नोट, जहाँ एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा वहाँ मेरी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जहाँ मेरा एस कैरेक्टर डिक्रीज करेगा वहाँ मेरी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये थे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट ऑल्सो। थैंक यू।